नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आप सभी का कर्म एज ए क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की लव रीडिंग होने वाली है टॉरस के लिए। हम देखेंगे अगले 15 दिन में आपके प्यार भरे जीवन में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग से, अपने नाम राशि से या फिर आपका लगन अगर टॉरस है तो भी आप देख सकते हैं। एनर्जी पर फोकस करना है पूरी तरह से। अगर ये रीडिंग आपकी अपनी पर्सनल निजी जीवन से अगर आपको लगता है कि रेजोनेट हो रहा है, जितना हिस्सा भी हो रहा है उतना ही रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपकी लाइफ से ही रेजोनेट हो, क्योंकि इस रीडिंग को देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। मैं बहुत जल्द अपना न्यू चैनल भी यहाँ पर आप लोगों के साथ रखूँगी, आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगी। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे लोगों के डिमांड्स आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि लव रीडिंग पे मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी हो, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ एक ही चैनल है तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं कर पाती हूँ, और भी कई सारी चीज़ें होती है। तो हम देखेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्यारे व्यूवर्स, टॉरस राशि के, वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं, उनके प्यार भरे जीवन में किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। आपने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ जो भी आपने क्वालिटी टाइम बिताए होंगे उन्हीं को आपने याद करना है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं लेकर आना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। अपना सवाल भी पूछते रहिए टॉरस। आपके मन में अगर कोई सवाल है अपने पार्टनर को लेकर, आप चाहते हैं कि उस सवाल का जवाब इस रीडिंग के माध्यम से मिले, तो आप पूछिए उनसे। उनसे किससे पूछेंगे? ईश्वर से। वही है जो आपको सही आंसर देंगे। यहाँ पर ना मैं दूंगी ना ही कोई और देगा। आपके ईश्वर हैं जो आपको सही तरह से जानते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, जो आपको सही गाइडेंस यहाँ पर निकाल के देंगे, सही आंसर यहाँ पर निकाल कर देंगे। मेरे पास एनर्जी आ गई है, बट इसके अलावा भी अगर मुझे लगेगा, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं डेफिनेटली पिक करूँगी। ठीक है, चलिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, the Empress, 7 of Swords, 2 of Cups, द स्टार की एनर्जी आई है, जो मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से शो नहीं कर पाऊँगी बिकॉज ऑफ हमारे जो यूट्यूब गाइडलाइन को हमें फॉलो करना पड़ता है। इसकी वजह से कुछ एनर्जीज ऐसी होती है जो हमें नहीं शो करना होता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, बट यहाँ ऐसे मैं दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है, आप देख सकते हैं। द स्टार की एनर्जी है, ठीक है। द मैजिशियन, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन। आपके प्यार भरे जीवन में चल क्या रहा है इस वक्त? देखिए, बीती बातों को मैं हमेशा कहती हूँ, जो बीती बातें हैं वो बीत गई है, उसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट थोड़ी बहुत चीज़ें तो बोलनी पड़ती ही है। पर्सनल रीडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होना है। पॉजिटिव रीडिंग बहुत आई है, पर मैं प्रीवियस में जो हुआ है आपके जीवन में उसको ज़रूर लेना चाहूँगी। प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पार्टनर की सच्चाई क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पार्टनर की सच्चाई क्या है, क्या इन्होंने किया था। ओके, मेरी बातें थोड़ी सी हार्श होती है, क्यों? क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। मैं मूवी नहीं बनाती, यहाँ पर किसी भी चीज़ की स्टोरी नहीं बना के बताती हूँ कि ये एंड में ऐसा होगा। अगर गलत है तो गलत है, सुनने और समझने की क्षमता रखनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल जब वो सच्चाई आपके सामने आएगा तब भी उतना ही दुख होगा। तो क्यों नहीं आज अब उस दुख को समझ जाए। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है, चले गए हैं, और वो अपने जीवन में जाकर
अपने आप को बिजी कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। टॉरस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है टॉरस, आप भी इस रिश्ते में अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले हो सकता है आपने भी उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए होंगे अपने रिलेशनशिप में। टॉरस, आप अर्थ साइन हैं, आप हमेशा लेस एक्सप्रेसिव होते हैं, आपको नहीं आता है अपना प्यार जताना बताना। लोग इसको गलत समझ जाते हैं। मैं हमेशा ये चीज़, मैंने क्या बोला कि मैं बहुत पारदर्शी हूँ, जो है वो है, सच है वही बताऊँगी, हाइड नहीं करूँगी कोई भी चीज़, ना आपकी फेवर में बोलूँगी ना ही किसी और के फेवर में। आप इंसान बहुत अच्छे हैं, आप अपनी पूरी दुनिया उस इंसान को दे देते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। आप किसी काम के लिए भी ऐसे ही हैं, 100% सब कुछ निछावर कर देंगे, पर लोग आपको नहीं समझते हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो या फिर वो इंसान जिन्होंने आपको पैदा किया। आपके पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं कई बार। अर्थ साइन, एक्सप्रेस करना नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के अंदर फीलिंग्स नहीं हैं, बहुत है। आज मैं बहुत क्या कहते हैं कि जब एनर्जी बहुत हाई होती है ना, तो इंसान के अंदर से वो सारी चीज़ें भी निकल कर आती है जो कई बार मैं अपने आप को थोड़ा सा रोकती हूँ कि अगर मैं ना बोलूँ, अगर मैं बोलूँगी तो कहीं कोई हर्ट ना हो जाए। आज मेरे अंदर से वो चीज़ निकल कर आ रही है कि नहीं, मैं बोलूँ सच्चाई, आप लोगों को भी पता चलना चाहिए। प्यारे इंसान हैं पर जताना नहीं आता, बताना नहीं आता। पर आज की ये दुनिया है जहाँ पर आपको जताना आना चाहिए। आपका प्यार तो सेकेंडरी है, आप तो अपने पेरेंट्स तक को नहीं जता पाते हैं, नहीं बोल पाते। आपके पेरेंट्स को भी आपसे शिकायत है कि आपको प्यार है या नहीं है हमसे। फिर प्यार तो फिर दूसरी बात हो गई है ना। आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपने अपना पूरा, कहते हैं ना, वजूद लगा दिया है, 100% दिया है। रिटर्न में आपको 0 मिला है, बिग 0। कुछ लोगों के लिए, अगेन मैं बोल दूं कि कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं हो सकता है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन है, सिनेरियो है। मेरी ये लव रीडिंग हस्बैंड वाइफ के लिए भी होती है, इसको भी आप मद्देनज़र रखिएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट परिस्थिति ऐसी है, 10 ऑफ वॉन्ड, बहुत ज़्यादा बोझल में हैं, दबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें शक नहीं है, प्यार करते हैं। ये प्यार भी तभी हुआ है जब आप लोगों के बीच डिस्टेंस आया है, दूरी आई है, तभी वो कहीं ना कहीं आपको समझ पाए। क्यों? मैंने आपसे क्या कहा है? आप इंसान बहुत अच्छे हैं, आप प्यार बहुत करते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, आपको जताना नहीं आता। और आज की जो दुनिया है ना, इनको ढोंग बहुत पसंद है, इन लोगों को दिखाना, शो ऑफ करना, ये सब बहुत पसंद है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को यहाँ पे ये लग रहा है कि यही इंसान तो सही था, यही इंसान तो सच्चा था। आपकी अहमियत कुछ अब ऐसी हो गई है यहाँ पर कि आपका पार्टनर जो है, जो अब पहले ये कहा करता था कि आपको तो एक्सप्रेस नहीं करना आता है लव, आपको कुछ आता ही नहीं है, आप बहुत रूड हैं, या जो भी उनकी अपनी समस्या रही होगी, बट अब उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जीवन की सच्चाई एक्चुअल में ये है, आप बनावटी नहीं हैं, आप दिखावटी नहीं हैं। तो अब ना बनावटी है ना दिखावटी है, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस जीवन में आप उन्हें जितना समझ सकते हैं उतना कोई और इंसान नहीं समझ पाएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। उनको ऐसा लगता है कि
जितना आप उनको केयर करते थे ना, वो बात और है कि आपको दिखाना या बताना नहीं आता था, बट आप जितना अनकंडीशनल उनके लिए करते थे ना, उतना किसी ने नहीं किया है। अब दूर जाने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें इन सारी चीज़ों का कहते हैं ना वैल्यू पता चल रहा है, अहमियत पता चल रही है, एहसास हो रहा है उन्हें। आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो सकते हैं, इसीलिए आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देख सकते हैं इस एनर्जी को, ढूंढ रहे हैं आपको। उनके हाथ में एक वर्ल्ड है और वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं कि आप जैसा कोई मिल जाए या बन जाए। एक्सक्यूज मी, इम्पॉसिबल। आप हैं, आप जैसा कोई और नहीं हो सकता है, ये उनको समझ आ गया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हर परिस्थिति के साथ लड़ना आपको आता होगा, ये भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आप लोग रहे होंगे ना, तो आप देखना टॉरस कि आपने जितनी ज़्यादा हिम्मत की होगी आपके पार्टनर ने नहीं की होगी। अब उनको सारी चीज़ें याद आ रही है। अगेन देखो, यहाँ पे जो एनर्जी आई है, मैं उसके ऊपर उसके आधार पे बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए जीवन में हो सकता है कि डिफरेंट सिनेरियो हो, आपका कॉल है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही है जो बिल्कुल मैच नहीं कर पा रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपको दूसरी तरह से उसको लुकआउट करना पड़ेगा। आपको अपनी पत्री दिखानी होगी, जो भी आपकी मर्जी है वो। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो एक दूसरे ट्रैक पे चले गए होंगे जहां पर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है। अगर ये इंसान बहुत सही रहे होंगे आपके साथ, हमेशा बहुत अच्छे से आपके साथ चले होंगे, तो अगेन मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको लगता है इस रिलेशनशिप में रेड फ्लैग आपको दिखा है कई बार, तो अब भी आपको सोच समझ के इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई में इंसान जेन्युइन है, भले ही इन्होंने मेरे प्यार को बहुत देर से समझा होगा, बट इट्स ओके, पर इनको इतना पता है और आपको इतना पता है कि ये इन्होंने आपके साथ कभी बैक एंड फोर्थ नहीं किया है, कभी चीट नहीं किया है। आप इनके साथ दोबारा रिलेशनशिप में जा सकती है। समस्या जीवन में कुछ भी हो सकता है। देखो, प्यार के अलावा कई बार काम होता है, रिश्ते होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, कई बार अपने कमिटमेंट्स होते हैं, काम, पैसा, बहुत सारी और चीज़ें। वो सारी चीज़ों को फिर भी मुझे ऐसा लगता है इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि इसी को तो कहते हैं ना कि दो लोगों के बीच की एक समझदारी को बढ़ा के हम एक रिश्ते को चला रहे हैं। बट जहाँ पे अगर ऐसी कोई चीज़ जहाँ आपको लगता है कि इंसान आपके साथ चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर आपकी उन्होंने डिग्निटी को ख़त्म कर दिया है, आपकी एक कहते हैं ना कि किसी की इज्जत को एकदम ख़त्म कर दी है, आपको अगर ऐसे महसूस होता तो फिर तो देखो आपको सोचने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने ये वाली बात यहाँ पर उठाई है। अदरवाइज़ मैं बोलूँ तो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप्स, आप भी बहुत प्यार करते हैं, तभी टॉरस आप इस रीडिंग पे आए हैं। आप इस रीडिंग को आपने रुक कर देखा होगा, और ये देखने का सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप आए मेरे चैनल पर और आपने देख लिया होगा। नहीं, कहीं ना कहीं ईश्वर आपको बहुत सारी चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कि ये इंसान भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप करते हैं तो ये भी बहुत प्यार करते हैं। आता नहीं है इन्हें जताना, आपको भी नहीं आता, तो हो सकता है कि आप सेम साइन के हो सकते हैं। आप टॉरस है तो आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं, अदरवाइज फायर, एयर और वाटर साइन, सारे ही साइन इनफैक्ट यहाँ पर आ गए, अर्थ साइन भी है। इन्फिनिटी विथ स्टार की एनर्जी आई है, इन्फिनिटी और स्टार। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए ना कई बार हम कहते हैं ना कि जब हम बहुत प्यार में होते हैं तो एक शब्द हमारे मुंह में आता है कि ये इंसान सब कुछ है मेरे लिए, ही इज़ अ लकी पर्सन, और
इससे मेरी पूरी दुनिया कंप्लीट होती है। तो कुछ इस तरह के शब्द है ना आपके पार्टनर के आजकल उनके दिल और दिमाग में चल रहा है। आप एक स्टार की तरह उनके दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। द सन की एनर्जी आई है, इतनी पॉजिटिव सारी एनर्जी आई है कि मैं क्या ही बताऊं। शक करने की कोई गुंजाइश यहाँ आती नहीं अनटिल अनलेस किसी की पर्सनल रीडिंग ना हो। उस पर हम दशा के अनुसार बात कर सकते हैं, राशियों के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि हो सकता है कोई और कारण हो, इसी वजह से आप लोगों की नहीं बन रही होगी। अदरवाइज मैं बोलूं तो यहाँ पर टॉरस आप सही ट्रैक पे हैं। आप लोगों को एक समझदारी की यहाँ पे ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को और खूबसूरत बनाने के लिए। मेरी बहुत कम रीडिंग, अगर मुझे बहुत समय से लोग देख रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं किस तरह की बात यहाँ पे अपनी रीडिंग में करती हूँ। बहुत रेयर ही होता है जब मैं ये कहती हूँ कि इस इंसान को मत छोड़ो। किसी का भी लाइफ बहुत स्मूथ नहीं होता है, किसी भी तरह से अगर आप देखें तो जीवन के किसी भी सेक्टर से उठा के देखें तो कभी काम, कभी रिलेशनशिप, कभी हेल्थ, कभी कुछ। पर जो बहुत ज़्यादा मेजर मुझे लगता है वो पैसा और प्यार होता है। ये दो पावर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि इस वक्त इस रीडिंग के हिसाब से, वैसे तो मैं हेल्थ को इंक्लूड करती हूँ, बट अभी फ़िलहाल इस रीडिंग के हिसाब से मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर अपना बहुत कुछ दाव पे लगा के आपके पास आएंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में, और प्यार बहुत करते हैं आपसे, आपको खोना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात देखो यही है कि आपको खोना नहीं चाहते। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या गाइड करना चाहेंगे आप मेरे प्यारे व्यूवर्स को। दो एनर्जी एक साथ आने चाहती थी, ओके मैं 3 लेना चाह रही थी, 4 आ गए। चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। अगेन इमोशंस की एनर्जी आ गई है, स्ट्रेंथ एंड डेविल। डेविल मैं शो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अगेन कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से हमें कुछ एनर्जीज को नहीं शो करना होता। द डेविल, थर्ड पार्टी, आप लोगों के प्यार से बहुत जल्द, आप दोनों के बीच में से बहुत जल्द जाने वाली थर्ड पार्टी एनर्जी। स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आएंगे इस थर्ड पार्टी को धक्के मार के निकालने के लिए। लिटरली देखिए, डेविल के साथ स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। कैमरा हालांकि उल्टा है, मेरी तरफ घुमा हुआ है क्योंकि मुझे ये रीडिंग को शो करना था, बट द डेविल विथ स्ट्रेंथ। इस इंसान को आपके पार्टनर खुद धक्के मार के निकालेंगे। फिर मैंने आपसे यही कहा है, कुछ गलतियां इंसान से हुई है, कुछ गलतियों की वजह से कई बार हम पूरे इंसान को तोहमत नहीं लगा सकते हैं। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जैसे हमें दिख रही है एक्चुअल में वैसी नहीं है, बट हो जाता है। तो ये बहुत आपको समझना पड़ेगा, आपको और भी सारी चीज़ें देखनी होगी। सिर्फ एकमात्र मेरे रीडिंग के अनुसार आप इसको जज नहीं कर सकते हैं कि आपके पार्टनर सही है या गलत है। 8 ऑफ कप्स, सब कुछ जिसे कहते हैं ना, पूरी दुनिया छोड़कर वो आपके पास आना चाहते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, आप देख सकते हैं। द वर्ल्ड, आप उनकी पूरी दुनिया है। टॉरस, आप उनकी पूरी दुनिया है। नेक्स्ट 15 डेज में जिनका भी रीयूनियन होना है, आप लोगों का रीयूनियन होगा। ब्लॉक किया तो अनब्लॉक होंगे। आपके पार्टनर आपसे कॉल पर बात करेंगे, आपसे मिलने आएंगे और एक आपको प्रॉमिस करेंगे। अब वो क्या प्रॉमिस होगा वो तो आप ही को पता है, बट यहाँ पे प्रॉमिस की एनर्जी आई है। कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। अभी के लिए मैं लेती हूँ विदा, फिर एक नई रीडिंग के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।